नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर पहुंचेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिवसीय जयपुर दौरे पर सुबह 10 बजे पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जयपुर एयरपोर्ट से अमर जवान ज्योति जाने का पूरा कार्यक्रम है। और आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से हलचल देखी जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जयपुर दौरा है। एक दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से अमर जवान ज्योति जाने का कार्यक्रम है और ऐसे में आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। एक दिवसीय जयपुर दौरे पर सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उफ, ये ठंड, जी हां, उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का सितम शुरू हो गया है। ऐसे ही यूपी के कई जिलों में कोहरे और कड़ाके की ठंड देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। और आपको यह भी बता दें कि शीतलहर के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। 7 जनवरी तक छुट्टी के डीएम ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आगामी दिनों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ा फैसला लिया गया है और यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ वन इंडिया। सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा और आप तक इस खबर को पहुंचाया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आगे भी इस तरह की कंडीशन बन सकती है। आगामी दिनों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ता दिखाई देगा। उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का सितम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अलाव के सहारे लोग बैठने को मजबूर हो गए हैं। शीतलहर के चलते यूपी में कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 जनवरी तक छुट्टी के डीएम ने बड़े आदेश दिए हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, मौसम के मद्देनजर, क्योंकि सुबह सुबह छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और आगामी दिनों में भी जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई प्रिया राणा और लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी भी जुड़ गए। पहले प्रिया का रुख करना चाहूंगी। प्रिया, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और शीतलहर के साथ साथ ठंडी हवाओं ने भी अब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, किस तरह की विजिबिलिटी इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए ठंड का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोहरे की मार है वो लगातार, अगर हम देखेंगे तस्वीरों में इस वक्त भी, तो देखिए कोई भी मौसम में धूप नहीं निकली है। लगातार जो सड़कों पर है विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम। और ऐसे में तमाम वो बड़े पदाधिकारी भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। एक के बाद एक देखा गया है कि यूपी में जिस तरह से अब बैठकों का दौर देखा गया, कल भी हुई महत्वपूर्ण बैठक और आज भी इसी क्रम में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी की ये संगठनात्मक बैठक हो रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी दौरे पर है। एक के बाद एक बैठक देखी जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए। अश्विनी, जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आई है, एक के बाद एक बैठक की जा रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो संगठनात्मक बैठक तो हो ही रही है और ऐसे में अब बीजेपी 2024 की मिशन में जुड़ गई है।
बिल्कुल बात करें अगर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस समय लखनऊ दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरा था। कल वो लखनऊ पहुंचे थे। कल उन्होंने तमाम पदाधिकारी जो भाजपा के उनके साथ बैठक की थी, तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ की थी, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष जो हैं, जिलों के प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक की। आज फिर एक बार बैठकों का दौर शुरू होगा। उस दौरान सोशल मीडिया जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक होगी, प्रवक्ताओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि देखा जाता है कि आज जो टीवी डिबेट्स होती हैं या फिर कहीं बात रखनी हो तो किन बिंदुओं को जोर देना चाहिए, किन बिंदु पर ज्यादा बात करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के बीएल संतोष जो है प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। अभी देखा गया था कुछ दिन पहले ही प्रदेश भर के प्रवक्ताओं की या फिर यूं देश भर के जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनकी दिल्ली में कार्यशाला हुई थी। उस दौरान भी बताया गया था कि कैसे अपना पक्ष रखना है, कैसे अपने आप को आक्रामक रखना है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर रहना है, कभी भी कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे जो पार्टी है उसको नुकसान हो। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया को लेकर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया सबसे मजबूत है और उसी का नतीजा रहा 2017 से लेकर 2022 तक लगातार जीतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्टिव है। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, उस दौरान टिकट बंटवारा होना था, तो सांसद के लिए जो प्रत्याशी थे, जो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, दावेदार थे, उनका बाकायदा उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए गए थे कि सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा किया गया था। एक बार फिर आज जो बीएल संतोष ने बैठक करेंगे। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद रहेंगे, धर्मपाल सिंह, तमाम अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि ये बीजेपी बखूबी जानती है, क्योंकि 2024 में भी उन्हें जीत अगर हासिल करनी है तो निकाय चुनाव के रास्ते होना होगा। निकाय चुनाव भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ऐसे में अगर मैं बात करूं दिल्ली का रास्ता सीधे यूपी से होकर गुजरता है, ये बखूबी बीजेपी समझती है। तो ऐसे में संघ हो या पार्टी हो या संगठन, तीनों की एक के बाद एक बैठकें हो रही है और तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं आज की बैठक की, आज की जो संगठनात्मक बैठक है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? बिल्कुल, हाल ही में निकाय चुनाव कभी भी घोषणा उसकी हो सकती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के रणनीति तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जिस सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 15 सीटें ऐसी थी जो सपा और बसपा गठबंधन था उसके खाते में गई थी। तो ऐसे में भाजपा चाह रही है कि इन सीटों पर मेहनत की जाए, क्योंकि पिछली बार जो गणित थी वोटों की वो कहीं ना कहीं एक तरफा हो गई थी, क्योंकि भाजपा सपा और बसपा एक साथ थी, तभी इन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर फायदा उठाना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें हैं जहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों को लेकर के अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। चाहे पूर्वांचल की सीटें हों, उन पर भी रणनीति अलग से तैयार की जा रही है। आजमगढ़, रामपुर तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत चुकी है और ये जीत आगे भी कायम रखना चाहती है, तो इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी होती है वो अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है, इसको लेकर के ही देखिए किस तरीके से आज जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी वो एक्टिव हो चुके हैं। बीएल संतोष खुद दौरे पर है, इसके बाद आज जो अमित शाह का यूपी दौरा लगा हुआ है, राजनाथ सिंह भी को भी एक्टिव किया गया है, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही है। तमाम वो नाम हैं जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर कर रहा है जिन सीटों भाजपा कर रही है, जिन सीटों पर पिछली बार हार मिली थी। इसको लेकर के ही जो भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती अम्बेडकर नगर सराय की जो सीटें हैं वहां का दौरा करेंगे, वहां के वरिष्ठ जो नेता हैं वो दौरा करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन सीटों को लेकर के रणनीति तैयार होगी, रणनीति के तहत ही काम होगा। जी हाँ अश्विनी, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, ये आपने बताया। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में लखनऊ में आज प्रस्तुतिकरण बैठक करेंगे, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में प्रेजेंटेशन बैठक होगी। यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की का लॉन्चिंग होनी है और ऐसे में यूपी में योगी सरकार जल्द बनाने जा रही है शिक्षा आयोग के गठन के लिए अब सरकार मंथन करती नजर आएगी। उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव संघ सीएम योगी बैठक करते दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा को लेकर नए बदलाव पर चर्चा होगी। बड़े स्तर पर भी माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव संघ सीएम योगी की बड़ी बैठक
और बैठक के कई मायने, क्योंकि शिक्षा जिस तरह से यूपी सरकार का बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षा, और ऐसे में शिक्षा बहाल करना सभी को ये बहुत बड़ी पहल यूपी सरकार की तरफ से, और अब उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट होकर कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम भी करेंगे और उसमें प्रस्तुतिकरण बैठक की जाएगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षा में क्या कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं, किससे शिक्षा में बदलाव से कुछ फायदा मिले, छात्रों को फायदा मिले, और ऐसे में यूपी पीएससी की नई वेबसाइट की भी कल लॉन्चिंग होनी है, उस पर भी विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। यूपी पीएससी को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी और कल लॉन्चिंग होनी है, उसमें क्या कुछ होगा इसके लिए भी आज विचार विमर्श किया जाएगा। उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव संघ सीएम योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर गलत रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड किया है। और आपको बड़ी खबर बता दें, जिलाधिकारी ने 10 बड़ी रजिस्ट्री की जांच का आदेश लेखपाल पर दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पिपरसंड क्षेत्र में स्टैंप चोरी के मामले में शून्य रिपोर्ट लगाने का ये पूरा मामला सरोजनी नगर तहसील का है। और ये मामला अब बेहद बड़ा होता हुआ, क्योंकि सरोजनी नगर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और क्या कुछ इसमें हुआ है आपको बता दें कि गलत रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम लेखपाल को सस्पेंड किया है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 बड़ी रजिस्ट्री की जांच का आदेश दिया है जिलाधिकारी ने। दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया गया है लेखपाल पर। और अगर आपको बता दें तो पिपरसंड क्षेत्र में स्टैंप चोरी का मामला, शून्य रिपोर्ट लगाने का, सरोजनी नगर तहसील है ये जगह जहां पर ये पूरा मामला हुआ। दस बड़ी रजिस्ट्री की जांच का आदेश लेखपाल पर दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा है। अब मुश्किलें लेखपाल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिपरसंड क्षेत्र में स्टाम्प चोरी के मामले में शून्य रिपोर्ट लगाने का मामला है। सरोजनी नगर तहसील का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गलत रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। लेखपाल पर दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया गया है। स्टैंप चोरी करके मामले में शून्य जिस तरह से ये लगाया गया, और ऐसे में सरोजनी नगर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गलत रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। जिलाधिकारी ने 10 बड़ी रजिस्ट्री की जांच की और जांच के आदेश दे दिए हैं। लेखपाल पर दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए। नीलेश, जिस तरह से आप पिपरसंड क्षेत्र में स्टैंप चोरी करके गलत स्टैंप चोरी करने के बाद गलत तरीके से आगे इसकी गलत रिपोर्ट लगाने पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? सरोजनी नगर ने लेखपाल को सस्पेंड किया है। मामला है कि जिलाधिकारी ने 10 बड़ी रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए थे और जांच में पाया गया कि जो लेखपाल है दूसरे क्षेत्र में जाकर गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार करता है और उसके एवज में पैसा हटता है। उसकी जब पुख्ता जानकारी एसडीएम सरोजनी नगर को हुई तो उसके बाद लेखपाल सस्पेंड कर दिया गया है। लेखपाल की अगर हम बात करें तो उत्तरप्रदेश क्षेत्र में ये कार्यरत है, जबकि पीपरसंड क्षेत्र में स्टाम्प चोरी के मामले में शून्य रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया और तमाम बड़ी रजिस्ट्रियां हुई हैं उस समय, उन तमाम रजिस्ट्रियों की जांच कराई जा रही है। अगर उसमें भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने का काम है कि स्टाम्प चोरी अगर कोई करता है, स्टाम्प चोरी में हेराफेरी करता है और गलत रिपोर्ट लगाने में हेराफेरी करता है, तब उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी। ऐसे में किस तरह से अब लेखपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सस्पेंड तो कर दिया है, और आगे क्या कुछ कार्रवाई उन पर हो सकती है?
देखिए, जो बड़ी रजिस्ट्रियां हुई हैं उसकी जांच होगी और उन जांचों में भी कोई हेराफेरी पाई जाती है, स्टाम्प चोरी पाई जाती है या गलत रिपोर्ट पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं लेखपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर रखे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, अगर उनका भ्रष्टाचार उजागर होता है तो तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। अब देखना होगा कि जो इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और किस तरीके से आने वाले दिनों में लेखपाल की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर खेतों में लगे पेड़ों का भी अब हो सकेगा बीमा। आपको बता दें कि यूपी सरकार कृषि वानिकी नीति लाने की तैयारी कर रही है। नीति के तहत खेतों में लगे पेड़ों का भी अब बीमा हो पाएगा। आपदा से नुकसान पर होने वाला अब बीमा नियमों के तहत भरपाई होगी। और ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से किसान परेशान रहते थे और ऐसे में अब आपदा से नुकसान होने पर बीमा नियमों के तहत ही भरपाई की जाएगी। खेतों में लगे पेड़ों का भी बीमा हो सकेगा और बीमा के तहत सीधे तौर पर किसानों को इसका फायदा। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि के मद्देनजर कृषि वानिकी नीति लाने की तैयारी में है यूपी सरकार, और अब ऐसे में नीति के तहत तमाम जो कृषि है उनको बीमा का फायदा दिया जाएगा। वही बड़ी खबर आपको बता दें, कौशांबी में विवादित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। इस पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, जहां हमले में अरका महावीरपुर चौकी इंचार्ज जख्मी हो गए हैं। पुलिस पर ही ये कार्रवाई की गई, पुलिस पर ही हमला कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको ये बता दें कि पूरा मामला करारी थाना क्षेत्र के अरका फतेहपुर गांव की है। वहां हमले की सूचना के बाद मौके पर एसपी, सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। इस दौरान पुलिस ने भी मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर ही हमला कर दिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब फिलहाल जुटी हुई है। देखिए, ये थाना करारी के ग्राम मरका में एक सूचना अभी रात में 8:45 बजे आई थी थानाध्यक्ष के सीयूजी नंबर पर कि वहाँ एक व्यक्ति के द्वारा स्टे के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। इस पर चौकी इंचार्ज अरका महावीरपुर और उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। वहाँ वास्तव में निर्माण हो रहा था और काफ़ी लोग लगे हुए थे निर्माण कार्य के लिए, लेबर लगी हुई थी। उसने मना किया जब स्टे है और कल डेट है कोर्ट में तो क्यों निर्माण कर रहे हो। इस पर जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से ईंट पत्थर फेंका गया, जिसमें चौकी इंचार्ज के सिर में चोट लगी हुई है, उनका उपचार चल रहा है। और जो मुख्य आरोपी है उसके समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। देखिए, ये थाना करारी के ग्राम मरका में एक सूचना अभी रात में 8:45 बजे आई थी थानाध्यक्ष के सीयूजी नंबर पर कि वही बुलंदशहर में वन विभाग वन स्टॉप सेंटर पर अश्लील गानों पर महिला स्टाफ का डांस अश्लील गानों पर देखा गया और अश्लील ठुमकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वन स्टॉप वन सेंटर में अश्लील गानों पर डांस करता नजर आ रहा है महिला स्टाफ। नए साल के जश्न का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो, जिसमें कि वीडियो में महिला सिपाही भी नजर आ रही है। और जिला अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि ठुमके लगाए जा रहे हैं अश्लील गानों पर। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए। अशोक, जिस तरह से अब ये वीडियो वायरल हो रहा है जो हम दिखा भी रहे न्यूज़ वन इंडिया पर, जिसमें कि महिला सिपाही ठुमके लगाते नजर आ रही है अश्लील गानों पर, क्या कुछ ये पूरा मामला? बिल्कुल, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव इस खबर को दिखा रहा है। देखिए, वन स्टॉप सेंटर पर अश्लील गाने पर महिला स्टाफ के साथ अश्लील गानों पर डांस करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला
सिपाही वर्दी में भी दिख रही है बैठी हुई। देख सकते हैं कि वर्दी को ताक पर रखकर अश्लील डांस पर करना के लिए वर्दी की गरिमा को ताक पर रखकर ये गाने पर डांस कर रही है। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। हालांकि ये वीडियो 31 तारीख की शाम का है। न्यू ईयर पार्टी का वीडियो बताया जा रहा है। अब देखना होगा, न्यूज़ वन इंडिया इस पर लगातार खबर चला रहा है और देखना होगा जिस इस वीडियो में महिला सिपाही दिख रही हैं और अन्य स्टाफ दिख रहा है, इन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि वर्दी के गरिमा को ताक पर रख के इस तरीके का वायरल डांस हो रहा है और गानों पर से डांस किया जा रहा है। ठीक है अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।